नमस्कार, मैं हूं राजेश महंत और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज छत्तीसगढ़। सक्ती जिला में अवैध रूप से राखड़ डंप किया जा रहा। जिला उपाध्यक्ष गगन जयपुरिया निरीक्षण के समय रहे उपस्थित। आज दिनांक 8 जून 2025 को क्षेत्रीय अधिकारी महोदया के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत पथर्रा, ग्राम तदौद, विकास खंड जयजयपुर में फ्लाई ऐश पाटे जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत के परिप्रेक्ष्य में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय गगन जयपुरिया उपाध्यक्ष जिला पंचायत जांजगीर चांपा, ग्राम सरपंच व अन्य ग्रामीण जन उपस्थित रहे। आइए देखते हैं स्टार न्यूज छत्तीसगढ़ में गगन जयपुरिया ने क्या कहा। ब्लॉक संवाददाता कृष्णा साहू की खास रिपोर्ट में। नमस्कार साथियों, मैं गगन जयपुरिया, उपाध्यक्ष जिला पंचायत जांजगीर चांपा। कल हम लोग खड़े हैं अभी दतौद के जमीन पर। कल इस रास्ते से हम लोग गुजर रहे थे, जयजयपुर से कल वापस बमनेटी जा रहे थे, तो हमने यहाँ पे देखा दतौद के पास कि पूरा नदी के किनारे पूरा फ्लाई ऐश राखा डला हुआ है, पूरे नदी के साइड। गाड़ी वालों से पूछा तो कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई मिट्टी नहीं डल रही है और लगातार नदी के किनारे एकदम नदी से लग के राखड़ पाटा जा रहा है। बिलासपुर पर्यावरण में मैंने इसकी शिकायत की। आज जांच करने के लिए तोरन जी आए हुए हैं, जो असिस्टेंट इंजीनियर है आरओ पर्यावरण ऑफिस में बिलासपुर में। कहीं पे भी फ्लाई ऐश पाटना होता है उसके लिए साइन बोर्ड वहां पर लगना जरूरी होता है। उसमें वर्क ऑर्डर, आरओ का परमिशन नंबर होना रहता है कि किस डेट में परमिशन दिए, कब से काम स्टार्ट हुआ है, कौन डाल रहा है, कौन से प्लांट से आ रहा है, ये सारी चीजें साइन बोर्ड में लगी होनी चाहिए। नदी के किनारे राखड़ पाटने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। कम से कम नदी से 200 से 500 मीटर की दूरी होनी चाहिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सोन नदी यहाँ पर है, यहाँ से केवल 50 फीट की भी दूरी पर नहीं है और राखड़ पाट दिया गया। जो गाड़ियां आती है, अभी माननीय छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नियम बनाया हुआ है कि उसको WMM पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो भी गाड़ी आ रही है वो पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होता है। उसके लिए एक टाइम पीरियड होता है कि किस टाइम में उसको वहां पर पहुंचना रहता है, नहीं तो फिर रेड अलार्म आ जाता है। ये सारी चीजें इसलिए बनी है कि राखड़ का निपटान यहां वहां मत हो। प्रतिदिन जो राखड़ डली जाती है उस पर प्रतिदिन एक दिन में जितनी भी डल जाती है उसमें 2 सेंटीमीटर की मिट्टी पाटना अनिवार्य होता है। फिर दूसरे दिन अगर डला तो फिर से 2 सेंटीमीटर मिट्टी उसमें डालना होता है। लेकिन किसी भी तरह का कोई गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। मनमाने तरीके से, अनुचित ढंग से, नियम विरुद्ध ढंग से ये फ्लाई ऐश का निपटान हर जगह में किया जा रहा है। आज ये जांच करने आए हुए हैं असिस्टेंट इंजीनियर जी। इनसे जब हमने पूछा कि भाई नदी से कितनी दूरी होनी चाहिए, तो नदी का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैडम से भी बात किया जो आरओ है, उन्होंने भी बोला कोई नदी का क्राइटेरिया नहीं है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं, नदी की दूरी का कैसे कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता? नदी प्रकृति की इतनी अनमोल धरोहर है, क्या हम नदी के किनारे राखड़ पाट सकते हैं? आप अभी जाके देखेंगे मुश्किल से 30 से 40 फीट होगी नदी, और जब पानी गिरेगा तो पूरा राखड़ बह के नदी में जाने वाला है। लोग अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के दुश्मन बने हुए हैं। कोविड जैसी महामारी भी लोगों को नहीं जगा पाई। पता नहीं इस देश का और यहाँ के लोगों का क्या होगा। जांच करने आए हुए हैं असिस्टेंट इंजीनियर। देखते हैं प्लांट के ऊपर क्या कार्यवाही होती है, जो ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं उनके ऊपर क्या कार्यवाही होती है, और किस लिहाज से ऐसी एनओसी लोग देते हैं। ना कोई इंस्पेक्शन करते हैं। आज जब से एनओसी दिए पहली बार असिस्टेंट इंजीनियर आके देखे होंगे कि कैसे यहाँ पे फ्लाई ऐश डल रहा है। तो क्या काम केवल जनप्रतिनिधियों का है? क्या काम केवल पत्रकारों का है? ये मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। धन्यवाद।